So what's up beautiful people, this is Samar, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. Guys, आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ परानी M10 ब्लूटूथ इंटरकॉम के बारे में। जिन्हें नहीं पता है, परानी एक सेना का बाय प्रोडक्ट है और ये एक बजट फ्रेंडली इंटरकॉम सेटअप है मोटर बाइकर्स के लिए। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल टेक ऑन दीज परानी M10s। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको परानी M10 लेना चाहिए कि नहीं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए बिना स्किप किए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है परानी M10 बूम मोटरसाइकिल इंटरकॉम बाय सेना। सेलर ने मुझे जो बताया है वो ये है कि ये अपग्रेडेड वर्जन है, जो लास्ट ईयर का वर्जन था उससे ये अपग्रेडेड वर्जन है। दिस इज़ ए 2021 वर्जन। और मुझे जहाँ तक पता है लास्ट वाला जो था वो फर्मवेयर अपग्रेडेड नहीं था और ये जो है ये अपग्रेडेड फर्मवेयर है। डोंट काउंट मी ऑन दिस, बट दिस इज़ व्हाट द सेलर टोल्ड मी। मैंने लास्ट ईयर वाला यूज़ नहीं किया, ना मुझे वो कहीं पे मिला, तो मैं वो चेक नहीं कर पाया कि व्हाट इज़ द की डिफरेंसेस, बट यू कैन डेफिनेटली गूगल इट आउट। और अगर मैं आपको बताऊँ बॉक्स में क्या आता है, तो आपको परानी का जो ब्लूटूथ इंटरकॉम है वो मिल जाता है और इसके साथ आपको मिल जाता है यूज़र मैनुअल। ऑब्वियसली मैंने ये बॉक्स ऑलरेडी खोला हुआ है पहले और मैंने इसका इंस्टॉलेशन भी कर दिया है अपने हेलमेट में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये टाइप सी केबल है, तो आपको मल्टीपल केबल्स अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम एक ही केबल से हो जाएगा। क्लैम्प जो 3M की टेप के साथ आपके हेलमेट के साथ अटैच हो जाता है, और ये कुछ एक्स्ट्रा माइक कवर्स हैं डेड कैट की तरह, और ये है वेलक्रो जो 3M की टेप के साथ आपके हेलमेट के ईयर वाले सेक्शन पे कनेक्ट हो जाता है या चिपक जाता है, और आप इसके ऊपर अपना जो ईयर पीस है वेलक्रो कर सकते हैं, वेलक्रो के साथ चिपका सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर दी है अपने हेलमेट में। अगर मैं आपको अपना हेलमेट दिखाऊं तो ये है उसका सेकेंड क्लैम्प, जो कि आपके हेलमेट के अंदर ऐसा पुश करके, ऐसा अगर मैं इसे पुश आउट करूँगा तो ये निकल जाएगा, और अगर मैं इसे ऐसा पुश करूँगा तो ये यहाँ पे प्रॉपरली फिट हो जाता है। ये मेरा SMK का हेलमेट है और अगर आप देख सकते हैं तो ये इसकी वायर है जो ऐसा ब्लूटूथ इंटरकॉम के साथ कनेक्ट हो जाती है। और मैं आपको अगर इसका माइक दिखाऊं तो ये है उसका माइक, ये है उसका माइक परानी M10 का। मैंने पूरी केबल को अच्छे से रन किया हुआ है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 3.5mm जैक क्या है, तो ये मेरा एक्शन कैमरा का 3.5mm जैक है। और मैंने ये 3M वाला क्लैम्प इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैं इसे मल्टीपल हेलमेट्स में यूज़ करने का सोच रहा हूँ, तो इट्स ईजी टू जस्ट पुल इट आउट एंड फिक्स इट ऑन अनदर हेलमेट। गाइस, इसका ये जो क्लैम्प है ये जैसे फिट होता है इस पर, उसका मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा है कि इट्स अ जे माउंट, और आप इसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको इसे हल्का सा आगे मूव करना होगा और फिर ये निकलेगा। काफ़ी स्टर्डी फिटिंग है इसकी। अगर आप में से कोई टेक्निकल है तो उन्हें समझ में आ जाएगा मैं किस जे माउंट की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको इसे फिट करना है तो आपको इसे हल्का सा पीछे पुश करना होगा। आप देखिए स्लाइटली पीछे मूव होगा और फिर इसे नीचे पुश करना होगा। तो निकालने के लिए ये ऐसे ऊपर पुश होगा और फिर आगे की तरफ स्लाइड होगा और फिर ये निकलेगा। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं क्लैम्प की। तो ये इसका जो फिटिंग है ये काफ़ी छोटा डिटेल्ड थॉट है, बट काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी हेल्पफुल थॉट है। ये इजीली निकल नहीं जाएगा, तो ये फिटिंग मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस, शुरू करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें मुझे सबसे बेस्ट लगी है। वो है इसकी बिल्ड। जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत स्टडी है। कोई भी चीज़ ऐसा हिलाने पे या शेक करने पे ऐसा फ्लिमजी नहीं लगती, या कोई भी चीज़ अंदर ऐसा वाइब्रेट नहीं होती, ना कोई आवाज़ आती है। द बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली गुड। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जॉब डन बाय सेना। ये छोटी छोटी जो डिटेल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्सटेंशन यहाँ पे देना, मतलब यू डोंट हैव टू होल्ड एंड रोटेट इट। आपको ये होल्ड करके रोटेट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे फिंगर प्लेस करनी है और पुश डाउन या पुश अप करना है। और इस तरफ है इसका चार्जिंग पॉइंट, जो काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी रबर से कवर्ड है। ये है इसका बैक साइड जो ये क्लैम्प के साथ अटैच होता है। ये है इसका बटन, मल्टी फंक्शन बटन है ये। अगर मैं मैं इस जॉक को प्रेस करूँगा और ये मल्टी फंक्शन को प्रेस करूँगा तो ये बंद हो जाएगा।
और सिमिलरली अगर मुझे इसे चालू करना है तो मुझे इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, जॉक बटन को और मल्टी फंक्शन बटन को। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, ये एलसीडी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है, ब्रॉड डे लाइट में आपको क्लियरली दिखाई देगा। बैटरी इंडिकेटर आप देख सकते हैं। इसका ये जो डिस्प्ले है उसका एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि ये डिस्प्ले बंद हो जाता है, जो आपकी बैटरी को सेव करेगा, बैटरी अननेसेसरी कंज्यूम नहीं करेगा। अगर आप इसे कोई कमांड नहीं देंगे या कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे तो ये डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी ये डिवाइस ऑन है बट डिस्प्ले ऑफ है। अगर मैं इसका ये जो जॉक बटन है अगर मैं इसे प्रेस करूँगा तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। अगर ये किसी इंटरकॉम के साथ कनेक्टेड है तो ये मुझे ये इंडिकेटर देगा कि इंटरकॉम के साथ ये कनेक्टेड है, ये मेरे दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है फ़िलहाल। और अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा म्यूज़िक लिखा हुआ आएगा। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले है इसका और काफ़ी ब्राइट और काफ़ी हाई क्वालिटी का डिस्प्ले है। बेसिक है बट इट गेट्स द जॉब डन। और अगर इसकी कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बात करूँ, ये जो इसका बटन है ये इसका मल्टी फंक्शन बटन है और ये इसका जॉक डायल है और ये इसका जो है ये स्पीकर एंड माइक्रोफोन पोर्ट है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसे फॉरवर्ड पुश करूँगा तो वॉल्यूम अप होगी, अगर बैकवर्ड पुश करूँगा तो वॉल्यूम डाउन होगी। सेकेंडली अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और अगर आप म्यूज़िक चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस जॉक बटन को दबाना है और अप प्रेस करना है तो म्यूज़िक चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट गाना प्ले हो जाएगा। और अगर आप इसे प्रेस करके नीचे करेंगे तो प्रीवियस सॉन्ग प्ले होगा। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रॉपरली हेलमेट में माउंटेड नहीं है तो इसलिए मुझे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ आप अपने थंब का इस्तेमाल करके फिंगर नीचे कर सकते हैं और थंब का इस्तेमाल करके फिंगर से इसे ऊपर प्रेस कर सकते हैं। फंक्शनैलिटीज़ के बाद अगर मैं बात करूँ इसके फर्मवेयर अपग्रेड की तो आप parani.com पे जाके इसका लेटेस्ट फर्मवेयर अवेलेबल है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उसे डाउनलोड करके इसे अपडेट कर सकते हैं। और अब अगर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों की जो मुझे इसमें पसंद है तो सबसे पहले मुझे इसकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत अच्छी लगी। कंपनी क्लेम करती है कुछ अराउंड 8 आवर्स ऑफ टॉक टाइम और कुछ अराउंड 6 to 7 आवर्स ऑफ म्यूज़िक प्लेबैक। बट म्यूज़िक तो मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना सुना नहीं है इसमें, बिकॉज म्यूज़िक मुझे राइडिंग करते समय म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद नहीं है। आई प्रेफर टू टॉक, इसलिए मैंने ये दो परानी M10 खरीदे थे, एक मेरे भाई के लिए और एक मेरे लिए, ताकि हम दोनों बातें करते करते राइड कर सकें और राइड को एंजॉय कर सकें। मुझे जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिली है वहाँ पे लोगों ने क्लेम किया है कि दे गेट अराउंड 4 to 5 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम, आई थिंक विच इज़ इनफ फॉर ब्लूटूथ इंटरकॉम एट दिस प्राइस पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुनता, बट फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्ले करके बता देता हूँ कि इसका जो साउंड है वो कैसा है। आप एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा बट फिर भी आपको इसकी लाउडनेस का एक आइडिया हो जाएगा। टॉक टाइम की अगर मैं बात करूँ तो हाँ मैंने इसका टॉक टाइम चेक किया है। कंपनी क्लेम करती है कुछ 8 आवर्स के आसपास, बट आई थिंक द प्रैक्टिकल टॉक टाइम जो ये प्रोडक्ट देता है वो है 7 आवर्स। अब मैं इससे म्यूज़िक ज़्यादा नहीं सुनता, मे बी शायद इसलिए मेरी जो बैटरी है वो ज़्यादा चलती है। पर अगर आप म्यूज़िक भी सुनते हैं व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू समवन, और आपको 6.5 आवर्स और मे बी 6 आवर्स की जो टॉक टाइम वो मिलेगा। इसका एक और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें क्विक चार्ज का फंक्शन दिया हुआ है, तो आपका जो बैटरी है वो कुछ अराउंड 30 to 45 मिनट्स में कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है एंड यू आर गुड टू गो। ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटा 3 घंटा छोड़ना पड़ता है और आपको वेट करना पड़ता है, विच इज़ रियली नॉट यूज़फुल एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो इसका ये जो क्विक चार्ज फंक्शन है ये काफ़ी हैंडी है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी और एक अच्छी बैटरी लाइफ के बाद अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो गाइज़ इसका ये जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। अगर मैं एक एवरेज स्पीड पे अपने हेलमेट का वाइज़र खोला रख के बात करूँ इसमें, तो जो मेरे इंटरकॉम के साथ कनेक्टेड ऑपोजिट पर्सन है उसे मेरी आवाज़ बहुत सी ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है, बिकॉज सेना ने इसमें ऐड किया है एडवांस नॉइज़ कंट्रोल का फीचर, जो मेरे हिसाब से बहुत इफेक्टिवली काम करता है।
ऑडियो के बाद अगर मैं बात करूं तो इसका जो नेक्स्ट प्लस पॉइंट है वो है कि आप इसे 4 डिफरेंट परानी M10s के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, ये सिर्फ परानी M10 के साथ ही कनेक्ट होगा। तो आप 4 डिफरेंट राइडर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके रेंज की, तो कंपनी क्लेम करती है अप टू 1 किलोमीटर, जो कि काफ़ी एक्यूरेट है बिकॉज मैंने इसे टेस्ट किया है। इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 750 to 800 मीटर्स तक ये बिना किसी डिसकनेक्शन के जो है ये काम करता है। ऑब्वियसली अगर 2 राइडर्स कनेक्टेड है और अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है या कोई शार्प टर्न आ जाता है, हिल एरियाज़ पे अगर आप चला रहे हैं शार्प टर्न आ जाता है तो कनेक्शन लूज़ हो सकता है। बट आई थिंक 750 मीटर्स या 800 मीटर्स एट दिस प्राइस पॉइंट द कनेक्टिविटी इज़ रियली गुड। और कंपनी ये भी क्लेम करती है कि ये एक अपग्रेडेबल फर्मवेयर है, तो कंपनी इसका जो फ्यूचर में अपग्रेड्स है वो देती रहेगी फर्मवेयर का। आप उसे डाउनलोड करके अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें वॉइस प्रॉम्प्ट्स भी हैं, आप इसमें वॉइस कमांड्स भी सेटअप कर सकते हैं। तो गाइज़ ये तो थे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर मैं बात करूँ चीज़ें जो मुझे इस डिवाइस में नहीं अच्छी लगी या कम अच्छी लगी या आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव है, वो है इसकी लुक्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये पहले इसकी लुक्स नहीं पसंद थी, बट आई थिंक इट्स रियली गुड, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ऐसा कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं है इसमें, कोई भी डिज़ाइन अननेसेसरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इनिशियली, ये अटेंशन टू डिटेल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये काफ़ी हैंडी है, काफ़ी यूज़फुल है। ये जो बटन है इसका ये भी काफ़ी सॉलिड है। आई नो ये कंपैरेटिवली उतना स्मार्ट नहीं दिखता है, उतना ये स्लीक नहीं है या उतना ये फ्यूचरिस्टिक लुक्स के साथ नहीं आता है जो कि मोस्टली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आते हैं, या जो सेना के दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक है उनका, बहुत स्लीक और बहुत ही स्मार्ट डिज़ाइन है उनका। वैसा नहीं है, ये एक ओल्ड फैशन एनालॉग काइंड ऑफ लुक देता है, बट आई थिंक इट गेट्स द जॉब डन। काफ़ी प्रिटी डिज़ाइन है, यू गेट यूज्ड टू इट। सेकेंड जो है वो ये है कि इसका जो कंपैटिबिलिटी है वो अदर सेना डिवाइसेस के साथ नहीं है। ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन सेना ने वो नहीं किया, बिकॉज फिर सभी यही खरीदेंगे, कोई सेना का जो अपग्रेडेड या हायर मॉडल्स है वो नहीं खरीदेगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए सेना ने इसे बजट फ्रेंडली बनाया है और खाली परानी M10 के साथ कनेक्ट होगा ऐसा ही डिज़ाइन किया है। और थर्डली वो ये है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, इट्स टू मच टू एक्सपेक्ट एट दिस प्राइस पॉइंट। ये वाटरप्रूफ नहीं है, मोस्ट ऑफ द ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइसेस नहीं होते हैं। बट इवन तो अगर ये वाटरप्रूफ नहीं है, द वे इट इज़ डिज़ाइन, आप देख सकते हैं कि ये जो इसका पोर्ट है जो मैंने आपको बताया था ऑडियो पोर्ट है, वो नीचे की तरफ है। तो समझ लीजिए अगर आप हाईवे पे हैं और हल्का सा ड्रिजल हो रहा है या वाटर स्प्लैशेस आते हैं तो कोई भी ऐसा ओपन पोर्ट नहीं है जो डायरेक्टली वाटर से एक्सपोज है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे। तो गाइज़ ये थी परानी M10 की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। आई होप आपको मेरा ये परानी M10 का रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो परानी M10 लेने का सोच रहे हैं बट श्योर नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं गाइज़ कि मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग के साथ साथ ऐसा प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोज़ भी बनाता हूँ, और मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को रिव्यू करता हूँ जो मैं पर्सनली परचेस करता हूँ और यूज़ करता हूँ, ताकि मैं अपना ओपिनियन, एक ऑनेस्ट ओपिनियन इंटरनेट पे शेयर कर सकूँ और मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक सच वीडियोज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, पीस।